हाय ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। वेरी गुड। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे वो फ्रेंड्स जो वहां पे बैठे हुए हैं वो लोग भी ठीक ठाक हो। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। वेरी गुड। अच्छे बच्चों की पढ़ाई हमेशा अच्छी चल रही होती है। और जिन बच्चों को कभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो वो प्रैक्टिस करते रहे तो सॉल्व हो जाती है ना। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं हम एक दफा गलत करेंगे, 2 दफा करेंगे, 10 टाइम्स, उसके बाद ठीक करना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जब हमारी क्लास के बच्चे तो वैसे भी बहुत अच्छे। तो सब बच्चे जरा यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, थोड़ा सा जरा पूछ लिया जाए, पता चले कि बच्चे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आप लोग भी हमारे साथ रिपीट करते जाएं। आजा 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 आजा, हम लोग देखते हैं। ओके, अब बताएं कि कौन सा नंबर? 22, 20, वेरी नाइस। 30, 35, 40, 50, एक्सीलेंट, 52, वाओ, 63, वेरी नाइस। ये तो बच्चों को बहुत अच्छा आता है। 75, 86, 98, 100. वाओ, वेल डन। ओके, गो बैक टू योर सीट्स। वेरी नाइस। हमारी क्लास के बच्चे एक मीन्स घर में बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। कर रहे हैं रिवीजन? हम लोगों ने कहाँ तक काउंटिंग कर ली है? 100 तक। हम लोगों ने कहाँ तक काउंटिंग कर लिया? आवाज नहीं आ रही। यस, हम लोग 100 तक कर चुके हैं। ओह माय गॉड, इट मींस कि हम लोग लिख भी सकते हैं, लिखना भी आता है। ओके, अब आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने शेप्स की थी? ओके, अब ये बताइए, हमने जो सर्कल किया था, कोई बच्चा नहीं, बाद में बोलते हैं। ये कौन सी शेप है? वेरी गुड। ये देखिए, ये शेप और ये शेप, स्क्वायर। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए, स्क्वायर में क्या क्या बताया था हमने? कितनी साइड्स होती हैं? 1, 2, 3, 4. 4 साइड्स होती है। इसको हम यूं सामने से देख सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल। ये देखिए, फिर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। और इसमें क्या, इसमें 2 डायमेंशनल में, और आज हम 3 डायमेंशनल भी करेंगे। बट हम ये बताएं कि 2 डायमेंशनल में कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? हाइट, यानी कि उसकी ऊंचाई, एंड लेंथ, उसकी लंबाई। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं 2 डायमेंशनल में? Height and length. वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये तो हमने कर लिया भाई स्क्वायर। अब स्क्वायर की ही 3 डायमेंशनल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें 3 डायमेंशनल में क्या क्या चीजें होती हैं? हाइट भी होती है, मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ साथ। ये देखिए, ये स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फॉर्म है, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूब। ये देखिए, और 3 डायमेंशनल, ये देखें, हम इसको तीनों साइड से देख सकते हैं। देखें, हर तरफ से हम घुमा फिरा के जहां से भी देखें। लेकिन हम जो हमारे पास ये स्क्वायर है, अभी देखें, इसको हम घुमाएंगे फिरेंगे, एक साइड ही नजर आ रही है ना, 1 फेस है। कितने फेस है? 1 फेस। पीछे से देखेंगे, साइड्स भी नहीं है, खाली खाली है ना। तो ये होती है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल। और जो 3 डायमेंशनल, ये अब 3 डायमेंशनल में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? Height, length एंड विड्थ, यानी चौड़ाई। कौन कौन सी होती है? height, वेरी गुड। ये कौन सी है? ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल? 3 dimensional. वेरी गुड। और इसको क्या बोलते हैं? Cube. और इसके कितने फेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6. और स्क्वायर के 4. फेसेस? 1. 1। 4 तो साइड्स होती है ना। और एक और चीज, जो ये कोने होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? किसी को पता?
वर्टेक्स। Vertex. यस, ये जो कोने होते हैं इनको क्या बोलते हैं? Vertex. वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने क्या इम्पोर्टेंट चीज सीखी है? देखिए मैंने बोर्ड पे भी आप लोगों के लिए बनाया है क्यूब। अब इसमें कितने फेसेस नजर आ रहे हैं? 1 2 3। अब इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो 4 हो जाएगा, पीछे वाला 5 हो जाएगा जो नीचे से होगा, और इस साइड वाला 6। इसके कितने फेसेस हो जाएंगे? 6। और इसके 1 फेस। और ये देखिए इसमें बताइए, यस फातिमा, ये क्या है इसकी? Length. वेरी नाइस। हाइट, ये क्या है? Height. वेरी नाइस। एंड हमना, ये बताइए ये क्या है? ये वाली चीज विड्थ। वेरी गुड, एक्सीलेंट चिल्ड्रन। मेरी क्लास के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। तो आज हम लोगों ने कौन सी शेप्स, वो जो हम लोगों ने पहले की थी, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल, जो ये वाली शेप्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैट शेप्स। फ्लैट शेप्स जो 2 डायमेंशनल होती हैं, बट जो ये वाली 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं इनको हम कहते हैं सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स। ओके, अब जरा आप दिमाग लगाएं और बताएं हमारी बहुत कॉमन सी कुछ चीज जो क्यूब फॉर्म में होती है, क्यूब शेप में होती है, हम लोग घरों में भी यूज करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। आज तो जो बच्चा बताएगा वो लूडो खेलेगा। ओह माय गॉड, टफ कंपटीशन। बताइए वो सोचे, जल्दी सोचे। यस यस, बॉक्स, वेरी नाइस। एक और चीज जो बिल्कुल उसकी तरह 3 डायमेंशनल होती है, क्या होती है? गर्मियों में हम बहुत यूज करते हैं, जूसेस में भी डालते हैं। हाँ, आइस क्यूब। आइस क्यूब, वो भी देखे ऐसे ही होते हैं ना? आप लोग अब जो है, और एक और चीज भी होती है जो हम लूडो के डाइस। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, डाइस। हाँ, हाय का आप जाए जरा एक डाइस को ढूंढ के अपनी क्लास में देखते हैं, हमारे पास डाइस है नहीं। वो देखते हैं अभी हाइका को मिलता है डाइस या नहीं मिलता, या पता चले हाइका कोई लंबा सा कुछ ले आएगा ये डाइस। ओह माय गॉड, वेल डन। क्या है? डाइस। और शेप को, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? 3 dimensional. एंड इसका नाम क्या है? क्यूब। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। हमारी क्लास के बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। और अब आप ऐसा कीजिए, हमना आप जाइए और हमारी क्लास में कहीं से 8 क्यूब्स लेकर आए, 7 या 8, जो आपका फेवरेट नंबर है। हम आपको हेल्प करने को ये बास्केट देंगे। थैंक यू। हमना को मिलती है या नहीं मिलती? आप लोगों को क्या लगता है, मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे तो कम लगती है। मुझे फुल लगी है। ओके, अच्छा काउंट करें। 1 अच्छा एक मिनट, हम इसको पहले वैसे ही निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट साइजेस की है। तो थैंक यू हमना। गो एंड सिट ऑन योर चेयर। एंड आयशा आजा। और हमें जरा इसको सेटल डाउन करके दिखाइए इस तरह कि ये नीचे से ऊपर जाए, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, बिगर टू स्मॉलर। ये लगा देते हैं। नो ओके, साथ काउंट भी करते जाएं। 1 2 3 4 5, very nice, 6 7, No, teacher, आपको गलत कर 7, 8, wow, very nice. Back to Aisha, and all of you clap for Aisha. Very nice, well done Aisha. और ये हम अपने बाकी फ्रेंड्स को भी दिखाइए। ये देखिए आयशा ने अपना पिंक टावर तैयार कर लिया। वाओ आयशा, यहाँ पे रख देते हैं संभाल के। वेल डन। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना? Yes. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हम, टीचर ने प्रॉमिस किया था लूडो। ओके, लूडो। और आप लोगों ने जो हम लोग नए लेसन कर रहे हैं, आप लोगों ने भूलना कुछ नहीं है। ओके, घर में रिवीजन होनी चाहिए। आज हमारे पास लूडो के लिए
मुझे पहले बताएं, बॉक्स का फातिमा ने बताया था। यस फातिमा एंड हाय फातिमा एंड हाइगा लूडो खेलेंगी। ओके, कौन कौन से अपने कलर्स लेंगे? पिंक एंड येलो। ओके हाइगा 1 हाइगा को हम 1 लगा देते हैं। ओके फातिमा 2 1 2 6 wow 6 number 6 चिपक गया हमारा 1 2 3 4 5 6 yes नंबर है 9 6 लग रहा है वैसे। No. एक ही जैसा होता है। No. क्या डिफरेंस है? चलिए बताइए। कितने में मैं काउंट करती हूँ, आप लोग जल्दी से डिफरेंस सोच के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओह माय गॉड। यस आयशा, क्या डिफरेंस है? 6 ऐसे होता है और 9 ऐसे होता है। हमें कैसे पता कि ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं? एक जी एक मतलब वो दोनों होते लगते तो सेम है लेकिन 9 उल्टा होता है। यस 6 का फेस किस तरफ होता है? उसका सीधी तरफ होता है और 9 का उल्टी। और 6 की तमी इसकी तमी बड़ी होती है और 9 का फेस। वेरी नाइस। इसकी आपकी टर्न। ओके 6 ये देखिए उनका 9 आया तो सुब में सुब और ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 6 वाओ फातिमा को तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 2 1 2 1 8 1 2 3 4 5 क्या करें? लोड कर दें ट्रक में या रोक लें? रोक लें? लोड कर दें? ओके चलें 1 2 3 4 5 यहाँ पर मार्क्स। सॉरी आएगा बच्चों को जो है ना बहुत हम 8 को साइड पे 1 आपको पता है कि जब मैं छोटी थी और मैं ऐसी गेम्स खेलती थी ना तो लास्ट मोमेंट पे मेरा हाथ जोर से मैं तब तक करवा 6 हम साइड पे टफ कॉम्पिटिशन। वाओ 1 Papa is the winner. यस बट कोई बात नहीं। हम लोग वही बात हम लोग हमेशा हर क्लास में कहते हैं कि हर चीज में हार जीत तो होती रहती है ना। हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? ट्राई करना, पार्टिसिपेट करना। वेरी गुड। और वो दोनों ने किया सो क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। थैंक यू बहुत मजा आया। हम लोग नेक्स्ट टाइम पता है क्या करेंगे? हम अपनी डाइस के साथ भी लूडो खेलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम लोग अपनी डाइस के साथ खेलेंगे क्योंकि अब तो हमने क्यूब भी कर लिया है और क्यूब तो बार बार हमारी क्लास में आना चाहिए। मैंने भी आना है, मैंने भी आना है। ओके अब हम और बैकवर्ड काउंटिंग कर लें हम थोड़ी सी। हमारा स्नेक आगे आएगा काम। ओके नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके हमारा स्नेक इतना बड़ा है हमारी क्लास से बाहर जा रहा है। पूरा ही नहीं आ रहा। नहीं पूरा ही ना।
करते हैं। ओके, आप ये करेंगी, आप मेरी हेल्प करेंगी। वेरी नाइस। टीचर की हेल्प करनी चाहिए, बल्कि हर एक की हेल्प करनी चाहिए, है ना? बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। आज हमारा स्नेक हमारे साथ बैठने के मूड में नहीं लग रहा। छोड़िए भाई, चल आज हम 22 0। ओके, सबसे पहले आएगा 0। हमने 0 करना है ना, तो 20 यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। वो तो सीधी हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे वहाँ पे 20 आएगा। 20 आएगा। ओके, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। टीचर आपने तो 14 लिख लिया पहले। पहले तो 15 हो रहा था। उससे तो फर्क नहीं पड़ता। आता है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे क्या आएगा? 50। और 15 हम कैसे लिखते हैं? 10 and 5। 40, 40, 30, 12, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। अच्छा, क्या? आपने 8 दोनों 18 में 8 और 8 को हाथ तो शुरू से ही आपने तो पहले राउंड किया। वेरी नाइस। यूं करेंगे और भी। ओके ओके, चलिए अब जरा मिलके सब लोग काउंट करें बैकवर्ड काउंटिंग जरा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। well done, very nice children। हम लोगों आज काफी कुछ सीख लिया है ना। बहुत मजा आया, मुझे तो आज की क्लास में बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली हम लोगों को। वैसे तो हमें अपनी हर क्लास में ही सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हमें मजा पता है क्यों आता है? क्योंकि हम ध्यान से सीखते हैं। ध्यान से हम इंजॉय करके पढ़ते हैं, और जो लोग इंजॉय करके पढ़ते हैं उनको पढ़ाई आसान भी लगती है और मजा भी आता है। और हम अपनी हर क्लास में कुछ ना कुछ अच्छी बात भी सीखते हैं ना, जो थोड़ी पढ़ाई से हटके होती है, हमारी डेली लाइफ की उसके लिए होती है। जी बताइए। हमें सिर्फ ये नहीं करना होता कि हार या जीत, हमें सिर्फ पार्टिसिपेट भी वो भी ज्यादा अच्छा वेरी नाइस। जी बिल्कुल, पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ हारने या जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इससे हमारा, है ना। तो वेरी गुड फातिमा, और फातिमा ने बहुत अच्छी बात सिखाई। चलिए अब आ जाइए सारे बच्चे, और अब कुछ करने का टाइम आ गया है हमारा। ओके, बाय बाय बोलना है हमने अपने फ्रेंड्स को। बाय बाय।